CSE वर्सेस AIML और कौन सा ब्रांच, तो आप अपना नेक्स्ट चैट जीपीटी भी बना सकते हो। आपका सपनों को पूरा करेगा। आप सबसे हार्ड यहीं पे आपको कंपटीशन मिलता है। बैंक मचा दिया है, वो पनी भी खड़ा कर सकते हो। आपके लिए कौन सा ब्रांच सबसे बेस्ट होगा? AIML भी जो न्यू आगे थंबनेल देखे तो आपको बच्चों पता चल गया होगा ये वीडियो किस बारे में होने वाली है। जी हाँ, ये वीडियो होने वाली है CSE वर्सेस AIML। आपके लिए कौन सा ब्रांच सबसे बेस्ट होगा और कौन सा ब्रांच आपका सपनों को पूरा करेगा? आप किस ब्रांच के लिए बने हो ये आपको मैं बताऊंगा। हालांकि AIML थोड़ा नया है, CSE बहुत पुराना और सबसे ज़्यादा कोर ब्रांच में एक आता है ये, बट AIML भी जो न्यू आके बैंक मचा दिया है वो क्या है आखिर, इस बारे में हम जानेंगे। इस वीडियो हम क्या क्या जानेंगे वो मैं पहले आपको बता दूं। सबसे पहले इस वीडियो हम जानेंगे CSE क्या है वर्सेस AIML, क्योंकि जब हम कंपैरिजन से जानते हैं बच्चों तो हम लोग ज़्यादा अच्छे से जान पाते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कौन सा ब्रांच चूज करे। पूरा जवाब एक ही जगह पे आपको मिलेगा। यहाँ पे बच्चों हम कंपेयर करेंगे आपका सैलरी, स्कोप, सिलेबस, करियर एंड कंपैरिजन। सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे कंपेयर करेंगे और जानेंगे आपके लिए सबसे बेस्ट ब्रांच कौन सा है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आपने हमारे इंस्टाग्राम हैंडल्स को, अगर हमारे हमारे दूसरे चैनल जो इजी नोट है उसे फॉलो नहीं किया तो वहाँ जाकर फॉलो कर लेना। तो ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करते, उससे टॉपिक पे आते हैं। तो जो बच्चों पहली ब्रांच निकल के आती है वो है CSE, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। ये होता क्या, मैंने ऑलरेडी आपको पिछले वीडियो जिसमें हम टॉप ब्रांच कंपेयर किए थे उस वीडियो में हमने आपको बता दिया था कि CSE होता क्या है, बट मैं आपको एक क्विक ओवरव्यू दे दूँ। CSE मैं बताता हूँ, एक रेगुलर बीटेक इंडिया की सबसे पॉपुलर ब्रांच होती है। इसमें जो कोर फोकस एरिया जो की जाती है, इसमें आपका प्रोग्रामिंग, एल्गोरिदम, डाटा स्ट्रक्चर, मैं बात करूँ तो ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, डाटाबेस मैनेजमेंट, SQL जिसको आप बोलते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, SDLC, कंपाइलर डिज़ाइन, थ्योरी, वेब ऐप डेवलपमेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सब। क्लाउड कंप्यूटिंग तो खैर इलेक्टिव है आपके हिसाब से। और जो एवरेज पैकेज यहाँ की लगती है बच्चों, वो एवरेज पैकेज में बात करूँ, सबसे एवरेज पैकेज को 4 से लेकर 7 लाख LPA सबकी लग जाती है। एवरेज में कह रहा हूँ। हाईएस्ट पैकेज की बात करूँ जो IIT NIT में गया इंडिया में रह के, वो 40 लाख से 1.6 CR तक जाता है। और मैं बात बोलूँ तो ये वन ऑफ द एवरग्रीन ब्रांच है जिसको बहुत बच्चे लेते हैं, बहुत बच्चों का सपना होता है। और वन ऑफ द, मैं कहूँ तो सबसे हार्ड यहीं पे आपको कंपटीशन मिलता है। अब हम आते हैं अपने AIML पे। आखिर AIML क्या है भैया? AIML के बारे में कुछ बताइए, क्या है CSE AIML? मैं बता दूं, AIML का जो फुल फॉर्म होता है बच्चों, वो होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। तो क्या होता है ये? नेक्स्ट जनरेशन स्पेशलाइजेशन है बच्चों। ये मैं कहूँ तो AI एंड मशीन लर्निंग प्लस डाटा साइंस यहाँ पे आपको पढ़ाई जाती है। जो आपके कोर फोकस एरिया इस, मैं कहूँ तो ब्रांच में की जाती है बच्चों, वो है आपके मशीन लर्निंग सबसे कोर होता है, डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, NLP जिसे कहते हैं, कंप्यूटर विजन, डाटा साइंस, एनालिटिक्स, स्टैटिस्टिक, प्रोबेबिलिटी एडवांस में आपको पढ़ाई जाती है बच्चों। और जैसे कि मैं आपको एल्गोरिथम जब पढ़ोगे तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। एंड मैं फिर आपको बताऊँ तो बच्चों पाइथन, पायोटॉर्च और यहाँ टेंसर फ्लो आपको पढ़ाया जाता है। यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको ब्रीफली पढ़ाया जाता है। उसके मैं बात हो तो बिग डेटा, और मैं बोलूँ तो हेड ऑफ स्पार्क, ये सब आपको पढ़ाई जाती है। क्लाउड एंड MLOPS, यहाँ पे आपको ये कुछ आपकी चीज़ें जिससे आपको फोकस किया जाता है। फिर हम अगर इसकी एवरेज पैकेज की बात करूँ बच्चों तो 6 से लेके 10 LP यहाँ की एवरेज पैकेज हो जाती है। अभी रिसेंटली NIT और IIT का अगर हम डेटा देखें बच्चों, जो मैं कहूँ तो हाईएस्ट पैकेज जो बच्चों यहाँ की गई वो है 50 लाख से लेके 2 CR तक यहाँ की करोड़, मैं कहूँ तो यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज गई है बच्चों। इंडस्ट्री ट्रेंड क्या है? बूम, रिवोल्यूशन एरा। ये जब से AIML आया है, एक मैं कहूँ तो एक बूम कर दिया ब्रांचेस में, सबसे ऊपर अभी आपको दिख रहा है। और सबसे ज़्यादा मैं कहूँ तो हाँ, नया ब्रांच है, मैं जानता हूँ बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी, बहुत चीज़ में इशू आती है, मे बी हो सकती है नोट्स वगैरह में, और हो सकता है कि कुछ इशू आएगी क्योंकि नई ब्रांच है। चीज़ें नई नई जब कॉलेजेस इसको अपनाएंगी तो थोड़ा तो टाइम लगेगा, बट ये आपके लिए फ्यूचर प्रूफ एक सबसे बेस्ट ब्रांच हो सकता है। अब हम बात करते हैं CSE AIML, कौन सी मैं कहूँ तो जॉब आपको यहाँ पे मिल सकती है, आपके लिए सबसे बेस्ट जॉब कौन सा रहेगा, उसका सैलरी पैकेज क्या रहेगा, इस बारे में वीडियो में बात करेंगे इस स्लाइड पे। तो चलिए बढ़ते हैं। CSE AIML टॉप करियर पाथ एंड रिक्रूटर्स। AIML के फील्ड आपको कहाँ पे लेके जाता है? तो मैं आपको पहले बताता हूँ। आप AIML लेके आप मोस्ट डिमांडिंग जो आपका AIML और AI इंजीनियर है, वहाँ से आप 10 से 30 LPA तक उठा सकते हो। अगर आप बात करो डेटा साइंटिस्ट, आप बन सकते हो बच्चों, जो आपको देगी पैसा, में बात करो तो 8 से लेकर 25 LPA तक। ये आपको एनालिटिक्स प्लस AI वाले
इसको कर सकते हैं। कंप्यूटर विजन इंजीनियरिंग हेल्थ केयर, अगर आप जाते हो हेल्थ केयर में जाना चाहते हो तो यहाँ पे भी आपको 12 से लेकर 35 LPA तक लग जाती है। फिर हम बात करते हैं रिसर्च साइंटिस्ट के, PhD इंडस्ट्री में बात करूँ तो 40 से 2 करोड़ रुपए तक आपको यहाँ पे रिसर्च साइंटिस्ट को मिलते हैं। NLP LLM इंजीनियर अगर बनते हो तो मैं आपको बता दूं, जो आपका जैसे चैट GPT हो गया, एरा जॉब्स हो गया, यहाँ आपको 15 से लेके 50 LPA तक आराम से मिल जाती है। इवन अगर आप स्टार्टअप फाउंडर बनते हो तो आप अपना नेक्स्ट चैट GPT भी बना सकते हो, आप एक सैम ऑल्टमैन जैसा अपना कंपनी भी खड़ा कर सकते हो। मैं आपको बता दूं, अगर आप ये मैं बात तो करियर पाथ की मैं बात करूं, अगर AI ML की बात करूं तो अब हम आते हैं, अब बच्चों हम करते हैं कंपैरिजन करते हैं कि दोनों ब्रांच कैसे कंपेयर कर सकते हैं हम लोग को, दोनों को क्या स्पेशलिटी है, क्या मैं कहूँ तो कमी है, तो दोनों में क्या सेम है पहले और क्या डिफरेंट है, सबसे पहले हम इस पे बात करेंगे। CSE डीप कवरेज आपका करता है, किस चीज़ का डीप कवरेज करता है बच्चों? ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, कंपाइलर डिजाइन, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, और मैं बात करूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, फुल आपको एम्बेडेड सिस्टम, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। फिर सेम क्या, और फिर पहले मैं बात होता तो ML पे बात बता दूँ। ML क्या कवरेज करता है? मशीन लर्निंग, सबसे कोड यहाँ पे जाएगा। डीप लर्निंग इन NNS, ये भी आपका बहुत डेप्थ में पढ़ाएंगे। फिर हम बात करेंगे NLP LLMS, ये भी डेप्थ में होता है। फिर आता है कंप्यूटर विजन, डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स, ये तो है ही। फिर आता है MLOPS, ये सब चीज़ आपको बच्चों यहाँ पढ़ाई जाती है। फिर हम आते हैं कि सेम क्या है भैया, तो ये आप देखोगे ये चीज़ आपके यहाँ पे सेम आती है। मैं आपको बता दूं पहले सेम क्या है। DSA एल्गोरिदम यहाँ पे आपको सेम है। प्रोग्रामर अगर आप है तो आप दोनों ले सकते हो, यहाँ आपको सेम पढ़ाने को मिल जाएगी। C+ और C आप पाइथन करना चाहते हो, यहाँ आपको DBMS SQL NoSQL पे करना चाहते हो, यहाँ ये भी सेम है। मैथ दोनों में आपको पढ़नी पड़ेगी बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं पहले बता दूं, अगर आप सोच रहे हो कि अगर आप AI ML लेना चाहो, आप सोच रहे हो मैथ कम आएगा, तो ऐसा नहीं है, मैथ आपको यहाँ भी अच्छे ढंग से पढ़नी होगी। वेब टेक एंड बेसिक्स, आपको बेसिक्स में बोलूँ तो दोनों में आपको अच्छे से सिखाया जाएगा बच्चों। तो ऐसा मत समझना कि भाई मैं अगर ML में चल रहा हूँ तो मुझे मैथ नहीं पढ़नी पड़ेगी, मुझे SQL पे काम नहीं करना पड़ेगा। दोनों में आपको SQL पे यानी डेटाबेस पे काम करना पड़ेगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे और हम जानेंगे हेड टू हेड कंपेरिजन। हम लोग सामने सामने 1-on-1 मैच करके देखते हैं कि बच्चों कौन सा फाइट में कौन सा हमारा स्टार जीतता है। तो अगर हम बात करें फ्रेशर CTC की मैं बात करूं, और एक CSE किया रेगुलर से और एक CSE किया AI ML से, तो हम देखेंगे कि एवरेज जो पैकेज लगती है, तो मैं बता दूं तो 4 से लेके 7 LPA, जी हाँ 4 से लेके 7 LPA मैं कहूँ तो आपको CSE रेगुलर वाले ले जाते हैं, और 6 से लेके 10 LPA वाले ले जाते हैं हमारे AI ML वाले। तो यहाँ पे जीतता है हमारा AI ML, टॉप पे आता है। फिर हम आते हैं अपने हाईएस्ट CTC इन IIT का हाईएस्ट CTC क्या आता है? 40 लाख से लेके 1.5 करोड़ रुपए आपको मैं कहूँ तो CSE वाले ले जाते हैं। और AI ML पे अगर मैं आ जाऊँ यहाँ पे तो 50 लाख से लेके 2 करोड़ तक यहाँ CSE AI ML वाले ले गए हैं, तो ये यहाँ पे भी जीतता है। फिर हम आते हैं मैथ डिफिकल्टी। बहुत बच्चों का सवाल होगा, जो मैं बोलूँ तो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो भागते होंगे कि हाँ मुझे AI ML में कम मैथ पढ़ना पड़ेगा, तो मैं आपको क्लियर कर दूँ। तो हम देखते हैं मैथ्स डिफिकल्टी मॉडरेट यहाँ पे आता है, यहाँ पे आपको हाई होता है, तो यहाँ पे जीतता है CSE। मैं आपको बता दूँ, हम बात करते हैं सीट्स अवेलेबिलिटी के बारे में। तो मैं आपको पहले बता दूँ, जो सीट्स अवेलेबल होते हैं वो रहते हैं 60 से लेके 120 पर कॉलेज ऑलमोस्ट रहते ही हैं। यहाँ पे थोड़े कम रहते हैं, यहाँ रहते हैं 30 से लेके 60। तो यहाँ पे जीतता है हमारा CSE बाबू। अब हम आते हैं अपने कट ऑफ रैंक अकॉर्डिंग टू JEE। तो क्या रहता है? तो यहाँ पे इसका लोअर रहता है, इसका हाई रहता है। मैं बात करूँ थोड़ा तो मैं कहूँगा नहीं, कुछ ऐसे भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसमें CSE कट ऑफ बहुत हाई रहता है, बहुत हाई रहता है, और इसका कट ऑफ बहुत लो रहता है। ट्रेंड के हिसाब से ये बता रहा हूँ, तो यहाँ पे भी आपका CSE जीतता है। बट ये मैं कहूँ तो ट्रेंड के साथ बता, बट ऐसा भी बहुत सारे कॉलेज है। अगर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बिहार में देखोगे तो AI जहाँ पे नया नया है वहाँ का जो मैं कहूँ तो जो आपको कट ऑफ होता है वो थोड़ा नीचे होता है। फिर आते कहते हैं कोडिंग एंड DSA डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम। यहाँ की मैं बात बता दूँ आपको, तो डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम की बात करूँ मैं तो आपको वेरी हाई यहाँ पढ़ना पड़ेगा, इसमें भी आपको वेरी हाई पढ़ना पड़ेगा, तो ये दोनों इक्वल पे खत्म होता है। फिर हम आते हैं अपने गेट अपॉर्चुनिटी पे। मैं आपको बता दूँ फुल CSE पेपर आपका पूरा CSE का पेपर होगा, इसमें होगा सेम CS पेपर, इसमें भी इक्वल होता है। फिर हम आते हैं इंडस्ट्री ट्रेंड के बारे में। इंडस्ट्री का ट्रेंड क्या है? तो मैं बता दूँ स्टेबल एंड एवरग्रीन, क्योंकि बहुत टाइम से चलते आ रहा है, बहुत लोगों का सपना, बहुत लोगों का पेट भरा है CSE। तो मैं कहूँगा कि हाँ इंडस्ट्री स्टेबल है, और इसका मैं कहूँ तो बूमिंग इन 2024 से लेकर 2030 तक जब आप ग्रेजुएट हो जाओगे बच्चों, तब तक ये बूम पे रहेगा, तो और आगे भी बूम पे रहेगा। तो यहाँ पे भी अपना AI ML जीतता है।
फिर हम आते हैं अपने MS अवार्ड स्कोप। अगर आप बाहर जाके पढ़ना चाहते हो तो कौन रहेगा, यहाँ पे आपको गुड रहेगा और यहाँ पे आपको एक्सीलेंट रहेगा। AI हॉटस्पॉट के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे भी अपना AIML जीत जाता है, ठीक है। फिर हम आते हैं अपने गवर्नमेंट जॉब एंड PSU के बारे में। तो उसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग और यहाँ का स्ट्रॉन्ग इक्वल, क्योंकि दोनों अभी गवर्नमेंट भी AI बहुत चीज़ों में अपने अपने अपना रही है, तो वहाँ पे भी आपको जॉब मिलना आसान होगा अगर आप AI मशीन लर्नर हो तो। फिर हम आते हैं स्टार्टअप एंड पोटेंशियल, गुड एंड वेरी हाई अगर आज के एरा में, क्योंकि मैं कहूँ तो एक इंसान जो AIML से अपना पूरा इंजीनियरिंग किया है उसे एम्प्लॉय बहुत कम रखने की ज़रूरत है, क्योंकि वो सब चीज़ ऑटोमेट करके चलेगा। तो ये चीज़ मैं कहूँगा कि हाँ, ऑल्दो कि CSE वाले बहुत स्मार्ट होते हैं, इसलिए उनका कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाता है, बट हाँ इनको भी आप कम मत आकिएगा, तो ये बात है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, और मैं बात करूँगा अब कौन सा चूज़ करे। इजी नोट का वर्डिक्ट क्या है, हमारा वर्डिक्ट क्या है, चूज CSE रेगुलर। अगर आपको मैं बताता हूँ फुल स्टैक डेवलपर एंड बैकएंड संभालना है तो बेस्ट, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग फैंग टारगेट है तो बेस्ट, OS नेटवर्क पे काम करना, ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करना, नेटवर्क पे काम करना है, सिस्टम में मेन इंटरेस्ट है, बेस्ट, गेट के थ्रू PSU के गवर्नमेंट जॉब क्रैक करने हैं, बेस्ट, कोर फंक्शन और CS के फंडामेंटल डीपली सीखना बेस्ट रहेगा, ज़्यादा सीट्स अवेलेबल है, थोड़ा रैंक वीक है। तो फिर अब हम बात करेंगे कि हम AIML क्यों चुने। CSE डाटा साइंटिस्ट बनना, मशीन लर्निंग पे काम करना है, सबसे बढ़िया रहेगा। USA कनाडा MS करने का आपको प्लान है, बेस्ट। AI स्टार्टअप बनाना है, नेक्स्ट यूनिकॉर्न, बेस्ट, क्योंकि अभी सैम ऑल्टमैन आपने सुना होगा, ChatGPT के फाउंडर, क्लाउड के फाउंडर, तो आप उसका एग्जाम्पल ले सकते हो। मैथ स्ट्रॉन्ग है, पाइथन में इंटरेस्ट है, सबसे बढ़िया रहेगा। हाईएस्ट सैलरी फॉर फ्रेशर, अगर चाहते हो आपको बस इंजीनियरिंग करके कुछ अच्छा पैकेज मिल जाए तो आपके लिए बेस्ट। फ्यूचर प्रूफ एंड ट्रेंडिंग तो है ही है। फिर यहाँ पे हम आके निष्कर्ष निकालते हैं कि आप क्या चाहते हो, ये आप पे डिपेंड करता है कि बच्चों आपको क्या पसंद है, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या है वो हम देखेंगे। फिर हम आते हैं अपने लास्ट पे, हम जानते हैं कि दोनों में क्या ज़रूरी है आपके लिए, तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो दोनों में DSA स्ट्रांग रहना जरूरी है। प्लेसमेंट में पहला राउंड जो होगा बच्चों, हाँ आपने सही सुना, जो आप प्लेसमेंट के लिए जाओगे, जो आपका पहला राउंड होगा वो आपका पहला राउंड DSA डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम का ही होगा, तो उस पर बहुत अच्छे से आपको मेहनत करने की ज़रूरत है बच्चों। फिर CSE रेगुलर के लिए एवरग्रीन चॉइस है, सारी कंपनीज आपको हायर करती हैं, गेट फैंग दोनों पॉसिबल है। CSE AIML की मैं अगर बात करूँ तो फ्यूचर प्रूफ ब्रांच है। हायर एवरेज सैलरी में बात करूँ तो AI रेवोल्यूशन का फ़ायदा उठाओ, अभी बहुत अच्छा चांस है। CSE लेके भी आप मशीन लर्निंग सीख सकते हो, कोर्सेरा, fast.ai और बहुत सारे, इवन जब इजी नोट आपके लेके आया एक ऐसा करियर अपॉर्चुनिटी, आपका करियर को बूस्ट देने के लिए हम खड़े हैं। यहाँ पे आपको मिलती इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़, आपको मिलती इंजीनियरिंग टूल्स, बुक्स और एक बहुत अच्छा गाइडेंस जो आपको कॉलेज से लेके टॉप MNC में प्लेस करने तक हर जिम्मा उठाती है। इवन आपके जो 3rd, 5th एंड 7th सेमेस्टर में आपके इंटर्नशिप होगी, अफोर्डेबल प्राइस पे आपको देती है। इवन वो आपको AICTE अप्रूव सर्टिफिकेट्स होती है, वहाँ पे MSME अप्रूव्ड ISO सब सर्टिफाइड आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, जो आपका करियर में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। इवन हमारा बहुत सारा जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम पे जिसको आप लेके एक अच्छे कंपनी में प्लेस हो सकते हैं, इवन अगर आपने पॉलिटेक्निक या ITI किया है फिर भी। तो आइए, मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया सारी बातें। आप हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल है, हमारे इजी नोट एक चैनल है, वहाँ पे जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बिहार के 3800 कॉलेज के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, उनका कट ऑफ क्या जाता है, अगर आप प्लान कर रहे हो बिहार में कॉलेज देखने का, आपको सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। इवन आपको वहाँ पे ये भी मिलेगा कि कहाँ का कॉलेज का क्या रिव्यू है, हॉस्टल रिव्यू कैसा, सारा कुछ। इवन अगर आप चाहते हो इंटर्नशिप करना, भी रिसेंटली आप चाह रहे हो कि अच्छे कंपनी इंटर्नशिप करे, आपको करियर गाइडेंस चाहिए, तो हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर लें, और इजी नोट जो चैनल है वहाँ पे जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं, आपको वहाँ पे सारी जानकारी सबसे पहले मिलेगी। धन्यवाद। यो वेरी गुड बच्चों, मेहनत करना।